नमस्कार। आप सभी को मेरे इस भाग 3 के वीडियो में स्वागत है। आप सभी सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें और देखें। तो आज हम शुरुआत करेंगे जब बचपन का वो समय शुरू होता है जब प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। क्योंकि उस 5 साल के जीवन के बाद जैसे शुरू होता है तो उसमें हमारा एक दूसरे से मेरी खूबियाँ लोग मुझ में देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि बच्चे में ये खूबी है, पढ़ने में तेज है, खेलने कूदने में तेज है, इसका देखने का नज़रिया तेज है, इसका सबसे मिलना तेज है, सामाजिक है, सबको प्रेम करता है। कैसे के अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें मुझे इंसान में देखी जाती हैं। बचपन में उसकी खूबियों को परखा जाता है और उसके ऊपर फिर अध्ययन करा जाता है कि बच्चा इस चीज़ में आगे जाएगा, उस चीज़ में आगे जाएगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। या फिर कहा जाता है ये माता पिता में से पिता ये कैसा है, माता कैसा है। ये सभी बातें उस 5 साल के जीवन जो बचपन का शुरू होता है उसमें ये बातें की शुरुआत हो जाती है। फिर लोगों में तो ये जिज्ञासाएं शुरू हो जाती हैं उसमें देखने की, उसको बताने की, परंतु उस बचपन के जो समय होता है खुद का, उसमें बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं और उसी समय जीवन की जद्दोजहद शुरू हो जाती है और उसमें फिर वक्त तो समय होता है वो तेजी से चलने लगता है और कई सारे दिमाग में, माइंड में प्रश्न उठने लगते हैं, क्वेश्चन उठने लगते हैं कि उलझनों में फंसने लगता है दिमाग। खुद का जीवन को और ऐसा लगता है कि बंधता चला जा रहा है, सीमित होता चला जा रहा है। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, इन शब्दों में उलझता हुआ वक्त शुरू हो जाता है। क्योंकि अनेक तरीके की जब लोगों के द्वारा और खुद के द्वारा बचपन से जो प्रतिभाएं या एक्सप्रेशन, भाव दिखने लगते हैं, उससे आकलन होना लगता है। फिर जीवन की जद्दोजहद वहीं से शुरू होने लग जाती है कि अगर मैं दिमाग में अच्छा हूँ तो मैं उसके लिए और प्रयास, शिक्षा लेने का करूँ। अगर मैं प्रतिभा में अच्छा हूँ, किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छा, तो उसमें खेल को शुरू करूँ। मतलब अनेकों प्रकार के अंदर विध्वंस शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर चलबलाहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि लोग मुझसे इतनी सारी आशाएं लगने लगे हैं, कहने लगे हैं मेरा दिल कुछ और कर रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं। ऐसी जद्दोजहद जीवन की शुरू हो जाती है। फिर भी क्योंकि जीना है, इस धरती पे आए हैं, जन्म हुआ है मनुष्य रूप में, तो हम उन चीज़ों से सीखते रहते हैं, भले ही सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, पर जीवन ही संघर्ष रूपी शब्द का उपयोग करा जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। अपनी खूबियों को जो लोगों के द्वारा आशाएं होती हैं उनको भी, और अपनी भी खूबियों को अपने द्वारा कार्य करने के लिए आगे को बढ़ा जाता है। फिर जीवन अलग अलग बदलाव में आता जाता है, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, समय का बदलाव। जो समय इस बचपन से पहले का होता है, 5 साल से पहले का, उसमें एक स्वतंत्र जीवन, थोड़ा फ्री जीवन होता है और उसके बाद अब बंधेज लगना शुरू हो जाता है कि आप इतना समय पढ़ाई में दीजिए, इतना समय खेल में दीजिए, इतना समय वहाँ दीजिए, इतना समय चलचित्र केंद्र को, टीवी देखने को, फोन मोबाइल देखने को, अनेक अनेक चीज़ों पे भी समय निर्धारित होने लगता है। लेकिन क्योंकि जिंदगी खुद से के
सोच के द्वारा भी जीनी है, खुद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। इसीलिए वो सारा कुछ दिमाग में चलता रहता है और शरीर उसके अनुसार कार्य करता रहता है, पर हमें ये पता नहीं होता है कि हम क्या करेंगे। जैसे जैसे हमारे सामने कोई चीज़ें आती चली जाती हैं, हम करते चले जाते हैं। यहीं पे होता है रहस्य कि हमें किसी चीज़ का पता भी नहीं है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस जो सामने बातें सुनाई पड़ रही हैं या जो हम कह रहे हैं, उसमें ही उन चीज़ों को ढूंढ कर करा जाता है। तो जिंदगी का जो वक्त गुजरने लगता है, क्योंकि पहले का समय शायद थोड़ा स्थिर था, उतना दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, पर आजकल के समय में जो बचपन है 5 साल के बाद का, वो बहुत ही ज़्यादा कम समय में ज़्यादा उपलब्धियां, धन की पूर्ति, मनुष्य द्वारा जरूरतों जो सामान होता है उनकी पूर्ति और शारीरिक स्वास्थ्य की रखने की पूर्ति, ये सारी विडंबनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर भी ईश्वर वो शक्ति है या वो रहस्य में ताकत ऐसी है कि हम उसमें द्वारा चलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता हम रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। बस ये अंदाजा होता है कि हमें वहाँ जाना है, ये पता नहीं किसके द्वारा जाएंगे, अपने वाहन के द्वारा, दूसरे वाहन के द्वारा जाएंगे, पैदल जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, छाँव में जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, क्योंकि हम उसको पूरे तरीके से अनुभव नहीं कर सकते। हमें ये पता नहीं होता है कि अगर अपने घर से निकले हैं, आवाज़ से निकले हैं, तो हमें धूप का सामना करना पड़ेगा, हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा, हमें ठंड का सामना। मौसम जरूर होते हैं, पर हम पूर्णतः संपूर्ण के हमारा शरीर उतनी क्षमताओं को झेलने की योग्य है कि नहीं है। वो रहस्यमय ताकत और रहस्यमय जीवन हमें उन चीज़ों से जूझता, संघर्ष करता चलने को प्रेरित करता रहता है और हमारी क्षमताओं को स्वयं बताता रहता है कि हम कितना धूप सह सकते हैं, कितना छाँव सह सकते हैं, कितना बारिश में चल सकते, कितना पैदल चल सकते हैं, कितना वाहन। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाती हैं और हमें ये ताकत दे के चली जाती हैं, तुम इसमें सक्षम हो, तुम इसमें सक्षम हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। फिर हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें बैठने नहीं देती हैं और हम उसमें चलते ही चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और ये रहस्य ऐसा माया रूपी हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है, जिसको जिंदगी गुजारना कहते हैं। अब ये निर्भर करता है आप ईश्वर के द्वारा दी गई उस चीज़ों के द्वारा, जो आपको या तो कुछ चीज़ें सरलतम रूप में मिल जाती हैं, चाहे धन से हो, चाहे घर से हो, चाहे सुविधाओं से हो। ये सारी चीज़ें आपका कहाँ जन्म हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, किसके घर हुआ है, ये भी एक रहस्य होता है जो पता नहीं होता है। अगर हम किसी धनवान के घर जन्म लेते हैं तो बहुत सारी हमें सरलते की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। किसी निंदक के यहाँ लेते हैं तो बिल्कुल ही नाम मात्र हो जाती हैं। किसी उससे थोड़ा ज़्यादा धनवान के घर लेते हैं तो उसमें थोड़ा कम मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं। फिर उस इस तरीके से धन और सुविधाएं उस स्थिति में जन्म हुए इंसान के रूप स्वरूप को या खुद का जन्म होते हुए उसमें आकलन करा जाता है। फिर एक किस्मत जिसे कहते हैं, वो भी एक रहस्यमय चीज़ है जिसको हम पता करने में लग जाते हैं कि हमारी किस्मत में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके फिर बहुत सारे उसके मापदंड हैं। शिक्षा है, उसको हासिल करा जाता है, या जिसके पास शिक्षा है उससे लिया जाता है। अपने आप की अपनी खूबियों को, इंद्रियों को पता करा जाता है कि मेरी प्रतिभाएं क्या हैं, मुझे क्या करना है। तो लोगों की आशाएं उस बचपन में और मेरी आशाएं अपने जीवन के लिए वो बढ़ती चली जाती हैं। यह रहस्यमय जीवन, ये बचपन का जीवन इसी तरीके से निरंतर चलता रहता है। मैं आपके साथ इन्हीं शब्दों के साथ इस जीवन के खुद के गुजारे जीवन के द्वारा आपको बताऊंगा। शायद आपको लगे आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है। तो आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे जब इस चैनल को या मेरे वीडियो को दोबारा बनाए गए देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर हम एक दूसरे से अपना आदान प्रदान शब्दों के द्वारा करेंगे। और मैं कोशिश करता रहूँगा
कि बहुत सारा जो रहस्य धरती पे खुद के जीवन से जुड़ा हुआ मैं उपलब्ध है, वो मैं आपको बताता रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हम इसका आनंद पूरा पूरा उठाएंगे। समय थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतना ही सरलतम। अगर ये 100 चीज़ों में कुछ चीज़ों में हो जाए तो हमें शायद समझ नहीं आएगा पूरा। अगर हम पूरा थोड़ा लंबा समय देंगे, लंबा वक्त देंगे, तो अच्छे से हमें समझा जाए। जब भी आपको खाली समय मिले तो आप देखिए, आप ये मेरी बातों को समझिए कि ये रहस्य आखिर क्या है, जीवन का क्या है, और इस धरती पे सभी चीज़ें रहस्यमय हैं, कैसे संचालित हैं, क्या है, मेरा खुद का जीवन कैसा है। तो ये सभी चीज़ें हम आपके साथ यूँ ही जुड़ते हुए बताते रहूँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है जिसका कोई अंत नहीं है। इस धरती का भी रहस्य है। सिर्फ एक ही धरती नहीं है, अनेकों धरतियाँ, अनेकों ग्रह हैं, सब पर जीवन होता है, अलग अलग तरीके का जीवन होता है। हमें इस धरती पर रहने का जीवन मिला है। तो हम अपनी इस बाल अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अभी 2 या भाग 3 है, यानी भाग 3। वैसे तो कहा जाता है बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, लेकिन मैं इस चीज़ों को कई भाग में बांटूंगा। बचपन के भी कई भाग होते हैं, उसी तरीके से मैं उनको समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा कि आपको सरलता रूप में समझ आए कि ऐसा भी होता है, घटनाएं जीवन की घटती रहती हैं। तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और यूं ही इस वीडियो को देखते हुए शब्दों को समझिए, ध्यान करिए, और खुद के जीवन को हर पल जो आप जीते हैं, सुबह से उठने के बाद रात के सोने के समय, हर चीज़ को अपने ध्यान में लीजिए कि आज दिन भर क्या हुआ, ये मेरा जीवन कैसा गया, किस तरीके से रहस्य में आज का दिन चला गया, और अगला दिन कैसा होगा। इन रहस्यों को और समझने की कोशिश करिए, अपने जीवन को मनोरंजन में और सुखमय जीवन बनाने के लिए जीते रहिए। संघर्ष एक शब्द ऐसा है जो आपके जीवन से निरंतर जुड़ा रहता है, चाहे आप धनवान हो चाहे निर्धन हो, हर तरीके का अलग अलग जीवन है। संघर्ष एक शब्द बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन से मुख्य जुड़ा हुआ है। तो हम इस संघर्ष शब्द को भी समझेंगे और रहस्य को भी समझेंगे, और बचपन से लेके वृद्धावस्था, मृत्यु के बाद, उसके बाद के भी जीवन को रहस्य में शब्दों को समझेंगे कि आखिर क्या है। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, यूं ही इस वीडियो के माध्यम से रहस्यमय शब्दों के साथ रहस्यमय जीवन का बदलते वक्त के और बचपन से लेकर हर पल का, मैं हर उम्र का, हर साल का, एक एक समय का बताने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ इसी से जुड़िए। नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह आपका अपनी इस वीडियो पे स्वागत करता हूं, और आगे फिर भाग के लिए आपको धन्यवाद देता। नमस्कार, आप सभी को मेरे इस भाग 3 के वीडियो में स्वागत है। आप सभी सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें और देखें। तो आज हम शुरुआत करेंगे जब बचपन का वो समय शुरू होता है, जब प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। क्योंकि उस 5 साल के जीवन के बाद जैसे शुरू होता है, तो उसमें हमारा एक दूसरे से, मेरी खूबियाँ लोग मुझ में देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि बच्चे में ये खूबी है, पढ़ने में तेज है, खेलने कूदने में तेज है, इसका देखने का नज़रिया तेज है, इसका सबसे मिलना तेज है, सामाजिक है, सबसे प्रेम करता है, कैसे अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें मुझे इंसान में देखी जाती हैं। बचपन में उसकी खूबियों को परखा जाता है, और उसके ऊपर फिर अध्ययन करा जाता है कि बच्चा इस चीज़ में आगे जाएगा, उस चीज़ में आगे जाएगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। या फिर कहा जाता है ये माता पिता में से पिताजी कैसा है, माता कैसा है। ये सभी बातें उस 5 साल के जीवन जो बचपन का शुरू होता है, उसमें ये बातें की शुरुआत हो जाती है।
फिर लोगों में तो ये जिज्ञासाएं शुरू हो जाती हैं उसमें देखने की, उसको बताने की, परंतु उस बचपन के जो समय होता है खुद का, उसमें बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं और उसी समय जीवन की जद्दोजहद शुरू हो जाती है और उसमें फिर वक्त तो समय होता है वो तेजी से चलने लगता है और कई सारे दिमाग में, माइंड में प्रश्न उठने लगते हैं, क्वेश्चन उठने लगते हैं कि उलझनों में फंसने लगता है दिमाग। खुद का जीवन को और ऐसा लगता है कि बंधता चला जा रहा है, सीमित होता चला जा रहा है। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, इन शब्दों में उलझता हुआ वक्त शुरू हो जाता है। क्योंकि अनेक तरीके की जब लोगों के द्वारा और खुद के द्वारा बचपन से जो प्रतिभाएं या एक्सप्रेशन, भाव दिखने लगते हैं, उससे आकलन होना लगता है। फिर जीवन की जद्दोजहद वहीं से शुरू होने लग जाती है कि अगर मैं दिमाग में अच्छा हूँ तो मैं उसके लिए और प्रयास, शिक्षा लेने का करूँ। अगर मैं प्रतिभा में अच्छा हूँ, किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छा, तो उसमें खेल को शुरू करूँ। मतलब अनेकों प्रकार के अंदर ध्वंस शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर चलबलाहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि लोग मुझसे इतनी सारी आशाएं लगने लगे हैं, कहने लगे हैं मेरा दिल कुछ और कर रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं। ऐसी जद्दोजहद जीवन की शुरू हो जाती है। फिर भी क्योंकि जीना है, इस धरती पे आए हैं, जन्म हुआ है मनुष्य रूप में, तो हम उन चीज़ों से सीखते रहते हैं, भले ही सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, पर जीवन ही संघर्ष रूपी शब्द का उपयोग करा जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। अपनी खूबियों को, जो लोगों के द्वारा आशाएं होती हैं, उनको भी और अपनी भी खूबियों को अपने द्वारा कार्य करने के लिए आगे को बढ़ा जाता है। फिर जीवन अलग अलग बदलाव में आता जाता है, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, समय का बदलाव। जो समय इस बचपन से पहले का होता है, 5 साल से पहले का, उसमें एक स्वतंत्र जीवन, थोड़ा फ्री जीवन होता है और उसके बाद अब बंधेज लगना शुरू हो जाता है कि आप इतना समय पढ़ाई में दीजिए, इतना समय खेल में दीजिए, इतना समय वहाँ दीजिए, इतना समय चलचित्र केंद्र को, टीवी देखने को, फोन मोबाइल देखने को, अनेक अनेक चीज़ों पे भी समय निर्धारित होने लगता है। लेकिन क्योंकि जिंदगी खुद से के सोच के द्वारा भी जीनी है, खुद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इसीलिए वो सारा कुछ दिमाग में चलता रहता है और शरीर उसके अनुसार कार्य करता रहता है, पर हमें ये पता नहीं होता है कि हम क्या करेंगे। जैसे जैसे हमारे सामने कोई चीज़ें आती चली जाती हैं, हम करते चले जाते हैं। यहीं पे होता है रहस्य कि हमें किसी चीज़ का पता भी नहीं है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस जो सामने बातें सुनाई पड़ रही हैं या जो हम कह रहे हैं, उसमें ही उन चीज़ों को ढूंढ कर करा जाता है। तो जिंदगी का जो वक्त गुजरने लगता है, क्योंकि पहले का समय शायद थोड़ा स्थिर था, उतना दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, पर आजकल के समय में जो बचपन है 5 साल के बाद का, वो बहुत ही ज़्यादा कम समय में ज़्यादा उपलब्धियां, धन की पूर्ति, मनुष्य द्वारा जरूरतों जो सामान होता है उनकी पूर्ति और शारीरिक स्वास्थ्य की रखने की पूर्ति, ये सारी विडंबनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर भी ईश्वर वो शक्ति है या वो रहस्यमय ताकत ऐसी है कि हम उसमें द्वारा चलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता हम रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस ये अंदाजा होता है कि हमें वहाँ जाना है। ये पता नहीं किसके द्वारा जाएंगे, अपने वाहन के द्वारा, दूसरे वाहन के द्वारा जाएंगे, पैदल जाएंगे,
गर्मी में जाएंगे, छाँव में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, क्योंकि हम उसको पूरे तरीके से अनुभव नहीं कर सकते। हमें ये पता नहीं होता है कि अगर अपने घर से निकले हैं, आवाज़ से निकले हैं, तो हमें धूप का सामना करना पड़ेगा, हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा, हमें ठंड का सामना। मौसम जरूर होते हैं, पर हमें पूर्णतः संपूर्ण के हमारा शरीर उतनी क्षमताओं को झेलने के योग्य है कि नहीं है। वो रहस्यमय ताकत और रहस्यमय जीवन हमें उन चीज़ों से जूझता, संघर्ष करता, चलने को प्रेरित करता रहता है और हमारी क्षमताओं को स्वयं बताता रहता है कि हम कितना धूप सह सकते हैं, कितना छाँव सह सकते हैं, कितना बारिश में चल सकते, कितना पैदल चल सकते हैं, कितना वाहन। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाती हैं और हमें ये ताकत दे के चली जाती हैं, तुम इसमें सक्षम हो, तुम इसमें सक्षम हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। फिर हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें बैठने नहीं देती हैं और हम उसमें चलते ही चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और ये रहस्य ऐसा माया रूपी हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है, जिसको जिंदगी गुजारना कहते हैं। अब ये निर्भर करता है आप ईश्वर के द्वारा दी गई उस चीज़ों के द्वारा, जो आपको या तो कुछ चीज़ें सरलतम रूप में मिल जाती हैं, चाहे धन से हो, चाहे घर से हो, चाहे सुविधाओं से हो। ये सारी चीज़ें आपका कहाँ जन्म हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, किसके घर हुआ है, ये भी एक रहस्य होता है जो पता नहीं होता है। अगर हम किसी धनवान के घर जन्म लेते हैं तो बहुत सारी हमें सहूलतें की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। किसी निंदर के यहाँ लेते हैं तो बिल्कुल ही नाममात्र हो जाती हैं। किसी उससे थोड़ा ज़्यादा धनवान के घर लेते हैं तो उसमें थोड़ा कम मिलती हैं, लेकिन मिलती हैं। फिर उस इस तरीके से धन और सुविधाएं उस स्थिति में जन्म हुए इंसान के रूप स्वरूप को या खुद का जन्म होते हुए उसमें आकलन करा जाता है। फिर एक किस्मत जिसे कहते हैं, वो भी एक रहस्यमय चीज़ है, जिसको हम पता करने में लग जाते हैं कि हमारी किस्मत में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके फिर बहुत सारे उसके मापदंड हैं। शिक्षा है, उसको हासिल करा जाता है, या जिसके पास शिक्षा है उससे लिया जाता है। अपने आप की अपनी खूबियों को, इंद्रियों को पता करा जाता है कि मेरी प्रतिभाएं क्या हैं, मुझे क्या करना है। तो लोगों की आशाएं उस पर उस बचपन में, और मेरी आशाएं अपने जीवन के लिए वो बढ़ती चली जाती हैं। यह रहस्यमय जीवन, ये बचपन का जीवन इसी तरीके से निरंतर चलता रहता है। मैं आपके साथ इन्हीं शब्दों के साथ इस जीवन के खुद के गुजारे जीवन के द्वारा आपको बताऊंगा। शायद आपको लगे आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है, तो आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे जब इस चैनल को या मेरे वीडियो को दोबारा बनाए गए देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और फिर हम एक दूसरे से अपना आदान प्रदान शब्दों के द्वारा करेंगे। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि बहुत सारा जो रहस्य धरती पे खुद के जीवन से जुड़ा हुआ मैं उपलब्ध है, वो मैं आपको बताता रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हम उसका आनंद पूरा उठाएंगे। समय थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतना ही सरलतम। अगर ये 100 चीज़ों में कुछ चीज़ों में हो जाए तो हमें शायद समझ नहीं आएगा पूरा। अगर हम पूरा थोड़ा लंबा समय देंगे, लंबा वक्त देंगे, तो अच्छे से हमें समझा जाए। जब भी आपको खाली समय मिले तो आप देखिए, आप ये मेरी बातों को समझिए कि ये रहस्य आखिर क्या है, जीवन का क्या है, और इस धरती पे सभी चीज़ें रहस्यमय हैं, कैसे संचालित हैं, क्या है, मेरा खुद का जीवन कैसा है। तो ये सभी चीज़ें हम आपके साथ यूं ही जुड़ते हुए बताते रहूँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है जिसका कोई अंत नहीं है। इस धरती का भी रहस्य है। सिर्फ एक ही धरती नहीं है, अनेकों धरती, अनेकों ग्रह हैं, सब पर जीवन होता है, अलग अलग तरीके का जीवन होता है। हमें इस धरती पर रहने का जीवन मिला है। तो हम अपनी इस बाल अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अभी 2 या भाग 3 है, यानी भाग 3। वैसे तो कहा जाता है बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, लेकिन मैं इस चीज़ों को कई पार्ट में, भाग में बांटूंगा। बचपन के
भी कई भाग होते हैं, उसी तरीके से मैं उनको समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा कि आपको सरलता रूप में समझ आए कि ऐसा भी होता है, घटनाएं जीवन की घटती रहती हैं। तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए और यूं ही इस वीडियो को देखते हुए शब्दों को समझिए, ध्यान करिए और खुद के जीवन को हर पल जो आप जीते हैं, सुबह से उठने के बाद रात के सोने के समय, हर चीज़ को अपने ध्यान में लीजिए कि आज दिन भर क्या हुआ, ये मेरा जीवन कैसा गया, किस तरीके से रहस्य में आज का दिन चला गया और अगला दिन कैसा होगा। इन रहस्यों को और समझने की कोशिश करिए, अपने जीवन को मनोरंजन में और सुखमय जीवन बनाने के लिए जीते रहिए। संघर्ष एक शब्द ऐसा है जो आपके जीवन से निरंतर जुड़ा रहता है, चाहे आप धनवान हो चाहे निर्धन हो, हर तरीके का अलग अलग जीवन है। संघर्ष एक शब्द बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन से मुख्य जुड़ा हुआ है। तो हम इस संघर्ष शब्द को भी समझेंगे और रहस्य को भी समझेंगे और बचपन से लेके वृद्धावस्था, मृत्यु के बाद, उसके बाद के भी जीवन को रहस्यमय शब्दों को समझेंगे कि आखिर क्या है। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, यूं ही इस वीडियो के माध्यम से रहस्यमय शब्दों के साथ रहस्यमय जीवन का बदलते वक्त के और बचपन से लेकर हर पल का, मैं हर उम्र का, हर साल का, एक एक समय का बताने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ इसी से जुड़िए। नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह आपका अपनी इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ और आगे फिर भाग के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।